दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं तीरा कटिंग करने का बिल्कुल आसान सा तरीका। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इस वीडियो को देख के आप हर शर्ट का तीरा कटिंग कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। दोस्तों अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर करना जो लोग सिलाई का काम करते हैं या सिलाई कम करना चाहते हैं। जैसे ये देखिए, ये है हमने अपनी शर्ट का सामना यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर हम अपनी बैग इस टीक से मिला के कटिंग करते हैं तो हमें तीरे की चौड़ाई कितनी कटिंग करना चाहिए। अगर हम अपनी बैग को आधा इंच छोटा कटिंग करते हैं, इस टीक से यहाँ पर आधा इंच छोटा कटिंग करते हैं तो हमें अपने तीरे की चौड़ाई कितनी कटिंग करना चाहिए। और हमें 1 इंच अपने इस टीक से बैग कटिंग छोटी की है तो हमें तीरे की चौड़ाई कितनी कटिंग करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। वैसे मैं नॉर्मल जो कटिंग करता हूँ वो अपने यहाँ टीक से मिला के ही अपनी बैग को कटिंग करता हूँ। तो इसके लिए जो हमें तीरे की चौड़ाई चाहिए होती है वो 5.5 इंच की चाहिए होती है, ठीक है। कितनी, यानी कि हम इस टीक से मिला के अपनी ये वाली बैग कटिंग करेंगे तो हमें तीरे की जो चौड़ाई चाहिए वो चाहिए 5.5 इंच, ठीक है, बड़ी शर्टों में। और अगर हमने यहाँ पर इसको आधा इंच किसी भी वजह से कम कटिंग करा अपनी बैग को, जैसे हमारी स्लीव्स की लंबाई नहीं निकल रही है तो हम अपनी बैग को कम कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सारा छोटा, तो हमारी स्लीव्स मानो आधा इंच लंबाई कम हो रही है और हम यहाँ पर आधा इंच अपनी बैग को नीचे कटिंग कर देंगे तो हमारी स्लीव्स आराम से निकल जाएंगी। अगर हमारी स्लीव्स निकलने में कभी कभी ऐसा होता है कपड़ा कम पड़ता है तो हम यहाँ से 1 इंच अपनी अगर बैग कम कटिंग करेंगे, नीचे कटिंग ऐसे अगर कटिंग करेंगे तो 1 इंच हमारी स्लीव्स में अगर लंबाई कम पड़ रही तो यहाँ से हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस यही तरीका बताऊंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो इस तरीके से हमें लेना है डबल फोल्ड कपड़ा, इसको इस प्रकार बिछा देना है, ठीक है, इस तरीके से बिछा देना है। बिछाने के बाद में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि मैं अगर यहाँ से बैग को मिला के कटिंग करूँगा तो मुझे तीरे की चौड़ाई चाहिए 5.5 इंच। मैं पहले 5.5 इंच के पूरे निशान लगा के बताऊँगा। तो मुझे यहाँ से देखो, पहले सबसे पहले क्या चेक करना है, तीरे की जो भी लंबाई हो, जैसे मान लो हमारे तीरे की लंबाई है 18 इंच तो 18 का हाफ लेंगे 9 इंच, हाफ इंच जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन। इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से एक निशान लगाना है, 18 का हाफ 9 इंच और हाफ इंच सिलाई मार्जिन, और इस निशान को बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद अब हमें अपने तीरे की जो चौड़ाई लेना है वो लेना है 5.5 इंच। ये आ गई हमारे तीरे की चौड़ाई 5.5 इंच। अगर हमारी शर्ट का कॉलर है 15 इंच तो हम यहाँ पर लेंगे इस तरीके से 1.25 इंच, ठीक है, और यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके मार्क करना है, फिर एक निशान लगाना है 1.25 इंच पे, ठीक है। 15 इंच अगर आपका कॉलर है तो आपको अपने हाले के लिए यहाँ पर निशान लगाना है 2.5 इंच पे, ठीक है, और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में अब देखो यहाँ से हम यहाँ को डाउन करेंगे, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम 1.25 इंच अपने तीरे को इस तरीके से यहाँ पर एक शेप देंगे जिससे हम अपनी टीक पलटे तो छोटा ना पड़े। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है, मैं कटिंग कर रहा हूँ पहले, ठीक है, इसको कटिंग कर ले रहा हूँ और मैं ये बताऊँगा अभी कि हमारी बैग अगर आधा इंच कम कटी हुई है तो हम उसको कैसे कटिंग करेंगे। पहले मैं इसको बता देता हूँ, इस तरीके से यहाँ से कट कर लूँगा। अब ये देखिए मैंने जो इसको कटिंग किया है इस तरीके से कि चोंच निकाली है इसकी 1.25 इंच निकालना है पूरी। तो मैं इसको जब इस तरीके टीक हमारी जब पलट के आएगी, ऐसे करके जब पलट के आती है ना, तो देखिए बिल्कुल मिल गई। देखो यहाँ पर देखो, आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल मिल गई, ठीक है। और यही टीक अगर हम इसको बिल्कुल सीधा कटिंग कर देते ऐसे करके, मैंने कई वीडियो में बताया, ये आपने शायद देखी भी हो, तो पहले मैं यहाँ कट लगा दूँ जिससे आपको दिख जाए गहरा करके, ठीक है। अगर मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से सीधा कटिंग कर दूंगा और फिर टीक पलटूंगा तो देखिए यहाँ पर कितनी छोटी आ रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको 1.25 इंच ज़रूर बढ़ा कटिंग करना है। फिर उसके बाद में यहाँ कट लगाना है, फिर यहाँ पर एक कट लगाना है, डबल तीरा कटिंग किया है मैंने ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम अपने यहाँ से बैक के बराबर से यानी कि टीक के बराबर से बैक कटिंग करते हैं तो हमें इतना चौड़ा तीरा कटिंग करना है जो है हमारा 5.5 इंच, ये वाला, ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके कटिंग करना है, चीज़ का ध्यान रखें। अगर हमने अपनी बैग को यहाँ पर हाफ इंच इस तरीके से कम कटिंग किया है, छोटा कटिंग किया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने 5.5 इंच कटिंग किया है अपने तीरे को, ठीक है, मैं आपको ऐसे करके बताऊं, ये ऐसे करके दिखाता हूं,
ये देखिए, ये हमारे जो तीरे की चौड़ाई है ये आ गई 5.5 इंच की, ये वाली, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर अपनी बैग को 1/2 इंच नीचे करा है तो हम 5.5 की जगह, यानी कि जब हमने 5.5 इंच यहाँ अपनी बैग कम ली है तो हम आधा इंच यहाँ बढ़ा देंगे, 5.5 की जगह 6 कर देंगे, और इस तरीके से हमारा तीरा बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। जो हमने अपनी बैग छोटी कटिंग की है आधा इंच, वो आधा इंच हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगर यहाँ पर ही हमने अपनी बैग को 1 इंच किसी भी वजह से कटिंग कम कटिंग किया है, जैसे ये आ गए तो कोई 1 इंच आ गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा निशान है 5.5 इंच का, ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे 6 इंच, 6.5 इंच, ठीक है, क्योंकि 5.5 इंच का हमने पहले कटिंग करना था, फिर हमने आधा इंच अपनी बैग कटिंग करी है कम, तो हम यहाँ पर को 6 इंच कर देंगे आधा इंच बढ़ा के। अगर हमने इस तरह 1 इंच अपनी बैग कम कटिंग की है, नहीं छोटी कटिंग की है नीचे को, तो हम यहाँ पर 1 इंच इस जगह 5.5 से यहाँ तक 6.5 बढ़ा देंगे। इस तरीके से आप अपना तीरे की चौड़ाई कवर करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप अपने तीरे की चौड़ाई कवर करते चले जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है। और अगर आपको पूरी शर्ट की कटिंग की वीडियो चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस शर्ट कटिंग की वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे नैना बुटीक यूट्यूब चैनल पर जाके भी हर साइज़ की पैंट, शर्ट या कुर्ता पजामा किसी की भी वीडियो सर्च करके आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।